महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ। महिला सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी ने एक बात बोला, बहुत गंदा बात बोला। आजकल महिला लोग भी आप समझ रही है, बोला 8 बजे के बाद बंगाल में महिला लोग घर से ना निकले। कौन सा स्टेट में भैया मना है? क्या ईरान में है, ना इराक में, ना सऊदी अरब में, ना पाकिस्तान में, कहाँ पर है? भारत है। यहाँ पर महिला को देवी स्वरूप माना जाता है। चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे हमको तो योगी मोदी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो योगी जी जिस तरह से डंके की चोट पे बोलते हैं। योगी जी तो बहुत ही अच्छा है। बंगाल में बदलाव चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। मुस्लिम के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा भेदभाव है। भड़का रही है, साफ लग रहा है। भड़का रही है। उस तरफ का बयान देखो, सामने वाला को भड़का रही है। बीजेपी आएगा, बीजेपी लड़ेगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी करेगा, बीजेपी ही रहेगा। ममता बनर्जी पे भरोसा नहीं रहा बंगाल। कोई भरोसा नहीं है। इसका कटमा नहीं खाना, रास्ता नहीं बनाया, घर घर में हावड़ा में पानी रहता है, घर घर में पानी रहता है। महिला के तौर पे आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। रात 8 बजने के बाद कोई निकल नहीं पाता है। वो खुद बोला है, रात 8 बजने के बाद ममता बनर्जी खुद इंटरव्यू में बोला है कि 8 बजने के बाद कोई लेडीज बाहर नहीं निकलेगा। तो क्यों ऐसा क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वो सुरक्षा दे नहीं पा रहा है लड़की लोगों को, बंगाल को। वो सुरक्षा कुछ नहीं दे रहा। वो अभया को मार डाला। उस माना के सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन राज्य में तो टीएमसी था। उसका उचित क्या था? एक तो लड़की को मार देना। वो प्रमाण लोपाट किया है अभया का, जितना है सब प्रमाण वो लुपट कर दिया। तो कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बंगाल दूसरा कश्मीर हो जाएगा अगर टीएमसी फिर से आई तो। कश्मीर तो ऑलरेडी हो ही चुका है। वो तो 1900 मिला हुआ है, तो दूसरा कश्मीर क्यों नहीं बनेगा? ये तो बनने वाला है, ये तो बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पिछुआ नहीं है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो योगी जी जिस तरह से डंके की चोट पे बोलते हैं, या कार्रवाई के तौर पे बुलडोजर चल जाता है। हाँ, योगी जी तो बहुत ही अच्छा है, और मोदी जी हम लोग का अमित शाह भी अच्छा है। सब हम लोग एक है। हम एक वंदे मातरम ध्वनि सुनते हैं, एक भारत माता के हैं हम। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है। बहुत अच्छा बोली, और वो जो बोली एकदम राइट बोली। हम लोग उनके साथ सहमत हैं। बंगाल में बदलाव चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है। बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ममता दीदी सरकार नहीं चला पा रही। बिल्कुल नहीं चला पा रही है। अगर वो चला पाती तो दुर्नीति नहीं दिखाती। मुस्लिम के लिए कुछ और व्यवस्था, हिंदुओं के लिए कुछ और व्यवस्था, बंगाली के लिए कुछ और, ये व्यवस्था नहीं होना उससे चाहिए। भेदभाव होता है इन सरकार में। बहुत ज़्यादा। मुस्लिम के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा भेदभाव है। बिल्कुल हम लोग का समझिए, यहाँ बोलबाला 20% है, 100 में 20%। बाकी मुस्लिम के लिए 60 है, 40 है, लेकिन हम लोग के लिए 20%। महिला के तौर पे इस प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती है खुद? पहले तो था, लेकिन अभी नहीं है। अगर ये आप बोलिए कि हम लोग मैंने 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकले, ये तो गलत बात है। इनको नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? क्या बच्चे बाहर निकलेंगे? अब लॉ कॉलेज में नहीं जाएंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे? तब हम लोग को बच्चों को घर में रखना पड़ेगा। तो ये फायदा क्या हुआ हमारा? तब तो ये हमारे लिए फायदा नहीं है। तब तो हमको वोट देना ही नहीं चाहिए। कौन चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे आप? हमको तो योगी मोदी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। योगी मोदी जैसे ही चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बदलाव होगा इस बार या क्या? जरूर जरूर जरूर। आप बताइए मैम, बदलाव चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी लग रहा है आपको? क्यों जरूरी लग रहा है? जो वातावरण मुस्लिम का देख के कर रही ममता, तो बहुत जरूरी है। भेदभाव करती है। बहुत भेदभाव करती है, बहुत। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, उसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बोल रहे बाबरी मस्जिद, आप लोग नाम, आप लोग मीडिया आप कुछ ही बोलते रहे हैं। बाबरी इस देश का है नहीं, वो बाहर से आया हुआ आक्रांता है। ठीक है, ये बात हम नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। वो आया हुआ आक्रांता है, इसको जबरदस्ती सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, बंगाल में बाबरा क्या काम है? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। उसका मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है? उसका मस्जिद क्यों बनाया? मतलब ये सांप्रदायिक लगाने की भावना है। ठीक है, तो अभी ममता बनर्जी भी शिव मंदिर बनवाने की बात कर रही है उधर अब मस्जिद। ये देखिए, इसका पहले वो पैर तोड़वा के राजनीति कर रही थी। अब हिंदू को सपोर्ट मांगने लेने के लिए वो महाकाल का मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, खुश करने के लिए, हिंदू वोट लेने के लिए। वहाँ तो लगा दिया, क्या नाम है उनका, JUR का पार्टी, जो बाबरी मस्जिद बना, उनका नाम बोलो ना भाई, क्या नाम है उनका, हुमायूं कबीर को वहाँ लगा देगा मुस्लिम वोट टाने। यहाँ तो हम हिंदू वोट टान ही रहे हैं। मंदिर बना के हिंदू वोट टानेंगे यहाँ से। ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। हाँ, अब हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रही है। कि भाजपा हिंदू मुस्लिम आकर बंगाल कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। भारत में 29 स्टेट है, जिसमें 13 स्टेट है बीजेपी है। कहाँ पर हिंदू मुस्लिम का राजनीति हुआ? और आपको बोल दे, भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती हो, 1947 में बीजेपी नहीं थी, तब हिंदू मुस्लिम को 2 टुकड़े किसने किए? बोलिए, आप ही से पूछे किसने किया? उस समय तो बीजेपी था नहीं।
तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से हुआ उस समय? ममता पे तो ये तो आरोप लगाती है, ममता में लगातार मंच से करती है। आरोप देखिए, इस देश का आतंकवादी हो, माओवादी हो, क्रिमिनलवादी कोई भी है, सब बीजेपी को टारगेट किया, क्योंकि बीजेपी सत्य के साथ खड़ी है। 2 सीट में थी तो भी हिंदू के साथ थी और राष्ट्र के साथ थी, धर्म के साथ थे, ठीक है। और आज ये बीजेपी पूरा 13 स्टेट में तो भी देश के साथ है और धर्म के साथ है। अच्छा, ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही है कि हम अमित शाह को घुसने नहीं देंगे, मोदी जी को घुसने नहीं देंगे बंगाल में। देखिए, वो तो बोलने का कुछ ही बोल दिया। अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। भारत के किस जगह में जो गृह मंत्री को रोक सके कोई है? आप बोलिए, आपको ये रोक सकेंगे क्या? तो सर, तो फिर वो जबरदस्ती का माने अपना बयान देकर क्या लगता है कि आपको भड़का रही है? साफ लग रहा है भड़का रही इस तरफ का बयान देखो, सामने वाला को भड़का रही है। कई लोग यहीं पे हम सवाल कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देती है, तो आपको क्या लगता है? मुस्लिम भाई लोग भी समझ गया है कि ममता बनर्जी टोटली मुस्लिम को यूज कर रही है, ठीक है, इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है। टोटली मुस्लिम लोग समझ गया। अब मुस्लिम लोग नहीं चाह रहा है कि ममता को हटाए, चाह रहा है लोग हटाए क्योंकि उसमें से 20 या 30% मुस्लिम बीजेपी को समर्थन करती है, जिसमें 35% मुस्लिम महिला है जो बीजेपी को दिल से सपोर्ट करती है। बंगाल की मुस्लिम महिला भाजपा के समर्थन, हाँ, समर्थन करती है। आज हमारे भाजपा में कई सदस्य जो मुस्लिम से ही है भाजपा, तो फिर इसका मतलब क्या? वो भी लोग चाहते हैं हाँ बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, वो भी तो नहीं कर सकते पार्टी में। सब कहते हैं कि मुसलमानों का नेता ममता बनर्जी है बंगाल। आज हमारे मुसलमान पुराना नेता भी है, शाहनवाज हुसैन जी है, बीजेपी में ही है, पुराना है ना शाहनवाज हुसैन जी। तो फिर वो कुछ साल पहले हमारे हावड़ा में आए भी थे, जिनको पैठा चार्ज हुआ पिलखाना में। तो फिर अब बोलिए, तो ममता बनर्जी सबको लेकर चलती है या फिर लगता है कि नहीं एक पक्ष की राजनीति करती है? ममता बनर्जी तो देखिए, हम नहीं, पब्लिक बोल रहा है वन पक्ष की राजनीति करती है, वन साइड राजनीति करती है, मैंने एक दल को खुश करने के लिए। हाँ, अगर 2 दल को खुश करने के लिए तो बंगाल में राजनीति अच्छा होता है, जो कि बंगाल में सभी साधन हैं। यहाँ पर बढ़िया पोर्ट है, यहाँ पर बढ़िया ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर बढ़िया आयात है, यहाँ पर बढ़िया लोग भी रहते हैं, बहुत सारा 5-6 ऑप्शन यहाँ बंगाल में है, ठीक है। तो भी बंगाल आज कितना बैक चला गया। लोग जैसे आपके साथी कह रहे थे कि बंगाल आने वाला समय में बांग्लादेश हो सकता है, आपको भी लगता है? क्यों ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पर आपका जो भी घुसपैठिया सब बंगाल एक ऐसा जगह जहाँ पर आने के लिए शॉर्टकट है, और कुछ भी 200-400-500-1000 रुपये लेके यहाँ से बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं बंगाल एकदम पूरा। तभी तो SIR स्टार्ट हुआ। SIR में हावड़ा से कटा 6.5 वोट कटा। कहाँ से कटा भैया? ये तो कोई भूत तो नहीं था, जिन्नात तो था नहीं, ठीक है। कहाँ से कट के 6.5 वोट? कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में बहुत तेजी से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। तो बंगाल में देखिए, बंगाल में संख्या तो मुस्लिम का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले था 12-15-17% था, आज के डेट में 35% हो गया। कहाँ से आ गया बोलिए? स्लोगन था एक हम लोग का, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो हम दो हमारे सारा हम लोग का हिंदू के ऊपर ही हो रहा है, उन लोग के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, मुस्लिम के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। वो लोग जितना भी चाहे 12, 13, 14 जितना बच्चा रहे सब ऊपर। से कैसे जनसंख्या बढ़ गया? क्या लग रहा है घुसपैठिया हैं या बांग्लादेश से सब आ जाते हैं? देखिए, इसमें तो आपका 25% जो हिंदुस्तान का या बंगाल का जो मुस्लिम है वो तो यहाँ का है। इसमें ज़्यादा 25%, 30% बीडी के मतलब बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है, जो जाने अब नहीं मांग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सबका इलाज किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो इंडिया का मुसलमान है वो सुरक्षित है, उसको डरने में कोई बात नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश से जो आया गया उसको तो भैया जाना पड़ेगा। कोई आवेदन निवेदन नहीं चलेगा, सिर्फ दे दनादन होगा। ममता बनर्जी की सरकार लग रही शरण देती है ऐसे लोगों को। क्या बोले? सॉरी, ममता बनर्जी की जो सरकार है ऐसे लोगों को शरण देती है यहाँ बंगाल। हाँ, ये तो 100% है, ये हम नहीं सब जानता। यहाँ तक कि TMC का कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता लोग भी पता है, कुछ नेता लोग भी पता है। नहीं बोल रहे लोग TMC पार्टी करते, TMC का नेता लीड कर रहे TMC को, इसलिए नहीं बोलते, लेकिन उन लोगों को ही पता है। क्यों शरण क्यों देते हैं? कल होकर क्या ये वोटर बनेंगे इनके TMC के? इनके वोटर बनेंगे, इनके वोटर है, TMC के वोटर है, वो TMC के वोटर है। आप सॉल्टलेक चले जाओ, आप सॉल्टलेक चला वहाँ पर बंगाली आपको 2 से 3% मिलेंगे, सब बांग्लादेशी मिलेंगे वहाँ पर, सब बांग्लादेशी मिलेंगे। राज्य की पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? राज्य पुलिस तो मिला हुआ है इनके साथ, राज्य पुलिस उनके साथ मिला हुआ है। ममता बनर्जी की पुलिस मिली हुई है? हाँ, कानून मंत्री कौन है? बंगाल का कानून मंत्री तो ममता बनर्जी है, तो ऑब्वियसली उनके साथ ही मिली है। महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ। महिला सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी ने एक बात बोला, बहुत गंदा बात बोला। आजकल महिला लोग भी आप समझ रही है, बोला 8 बजे के बाद बंगाल में महिला लोग घर से ना निकले। कौन सा स्टेट में भैया मना? क्या ईरान में है, ना इराक में, ना सऊदी अरब में, ना पाकिस्तान में, कहाँ पर है? भारत है। यहाँ पर महिला को देवी स्वरूप माना जाता है, ठीक है। और आप कैसे मना कर सकते हैं कि 8 बजे महिला घर से ना निकले? क्यों नहीं निकले? महिला है, हाँ, खुद भी तो महिला है। आप कौन तो बोलने वाले महिला 8 बजे के बाद ना निकले? ये सऊदी अरब थोड़ा ना, ये इराक थोड़ा ना, ईरान थोड़ा ना। तब फिर क्यों ना निकले? किससे डर है उनको? वही तो आप सोचिए, इंडिया को क्या बोलने मांग रहे 8 बजे के बाद ना निकले? क्योंकि हमारे लड़का लोग घूरते, गुंडा मवाली लोग घूमते,
पारा मोहल्ला में घूरते हैं, कुछ हो गया तो इसका दायित्व कौन लेगा? ये इनडायरेक्ट ममता बनर्जी बोल रही है, जो ऐसा स्टेटमेंट ममता बनर्जी को नहीं देना बंगाल चाहिए। की बेटी अगर महिला सुरक्षित है, बंगाल का बेटी लोग भी जग गई है, बंगाल का बेटी लोग भी जग गई है। अब समझ रही है कि हम लोग को सुरक्षा के लिए हम लोग को खुद को जिम्मेदार अब लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग मीडिया आप लोग भी जान रहे हैं। जानने के लिए आए हैं कि क्या